हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। तो अभी तक हमने पिछले वीडियो में फूड प्रिंटिंग के बारे में पढ़ा था। फूड प्रिंटिंग का डेफिनेशन देखा था। फूड प्रिंटिंग क्या होता है मैंने वो अच्छे से समझा दिया था। इसके हेल्प से फूड प्रिंटिंग करते हैं और टाइप्स ऑफ फूड प्रिंटिंग क्या होता है मैं समझा दिया हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को देख लेना। मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसको देखने के बाद यहाँ पे आना। मैं ये फिर से नहीं बताने वाला हूँ फूड प्रिंटिंग क्या होता है। मैं फूड प्रिंटिंग पे प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। तो आओ हम लोग देखते हैं फूड प्रिंटिंग पे प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। फूड प्रिंटिंग मतलब यही होता है बेसिकली कि जब हम लोग को किसी वेबसाइट या किसी सोर्स या किसी भी कंपनी को हैक करना होता है, तो उसके लिए हमें कुछ नॉलेज चाहिए होते हैं जो हैकिंग के लिए ज़रूरत होती है। वो नॉलेज लेने का तरीका जो होता है, जो मतलब प्रोसीजर होता है या फिर वो प्लेस जहाँ से हम लोग नॉलेज इकट्ठा करते हैं, उसको फूड प्रिंटिंग कहते हैं। तो फूड प्रिंटिंग मतलब सभी डेटा लेना जो हैकिंग के लिए ज़रूरत होता है। तो फूड प्रिंटिंग हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। बेसिकली फूड प्रिंटिंग तो हम लोग सबसे पहला तरीका है सर्च इंजन के हेल्प से। गूगल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि उसमें हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, वो हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ बता देता है। फूड प्रिंटिंग हम लोग सर्च इंजन से कर सकते हैं। गूगल हो गया, याहू हो गया, इन सभी सर्च इंजन से हमें अच्छे से कुछ डेटा मिल जाएंगे। लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा मिलेगा जो हमें ज़रूरत होगा। हमें और डेप्थ में जाके कुछ डेटा चाहिए जो हम गूगल के अलावा भी यूज करेंगे। और गूगल के अलावा हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? फूड प्रिंटिंग यूजिंग एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक। तो एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक को हम लोग यूज करेंगे। सर्च इंजन में यूज करते हैं तो वहाँ पे हमें सब कुछ डेटा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि तुम लोग समझो कि पूरे गूगल पे मिलियंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं। उस वेब पेजेस में बिलियंस ऑफ कंटेंट होंगे। उन बिलियंस ऑफ कंटेंट में तुम्हें केवल 3 लाइन की ज़रूरत है, और वो 3 लाइन तुम लोग निकालोगे कहाँ से? निकालते-निकालते सुबह से शाम हो जाएगा तब भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक। ये क्या करेगा कि वो बिलियंस ऑफ वर्ड में से तुम्हें वो 3 लाइनें निकाल के दे देगा जो तुम्हें ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकल अभी करेंगे तो हम लोग सीखेंगे। ये तो आज मैं बताने वाला हूँ यहाँ तक। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वेबसाइट के बारे में, जो डाटा आईपी एड्रेस हो गया, उसका जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज वेबसाइट बना हुआ है, वो सभी हम लोग देखेंगे। उसका बैकएंड मतलब कि हम लोग ऐसा समझ लो कि वो वेबसाइट कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना हुआ है, तो उसका सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। आज बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत ज़्यादा देने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ बने रहना। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं गूगल सर्च इंजन के हेल्प से कुछ डेटा निकालता हूँ। तो यहाँ पे समझ लो कि मुझको सिस्को कंपनी के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए और मुझे जानना है सिस्को कंपनी को अगर मान लो मुझे हैक करना है, तो मैं इसके बारे में कुछ डेटा लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मुझे कुछ डेटा मिले, तो मैं यहाँ पे आ गया सिस्को कंपनी पे। जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे यहाँ से वेरेवर यू वर्क सिक्योरली, मुझे यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ वेबसाइट है। लेकिन जो डाटा मुझे चाहिए वो यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ और अब मैं विकिपीडिया को ओपन करता हूँ। जैसे मैंने विकिपीडिया को ओपन किया, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझको यहाँ पे सब चीज़ पता चल जा रहा है। ये सिस्को क्या है? ये पब्लिक कंपनी है। ये इंडस्ट्री है जो नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर पे काम करती है। फाउंडेड बाय, जिसके द्वारा फाउंड किया, कौन से ईयर में फाउंडेड हुआ था? दिसंबर 10, 1984 में इस कंपनी को फाउंड किया गया था। इसके द्वारा, इसके फाउंडर्स का नाम, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, एरिया सर्व्ड, और ऑपरेटिंग इनकम 13.97 बिलियन, बहुत ज़्यादा है। तो नेट इनकम, ये सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी ने टोटल अभी तक कितने इनकम किए हैं, ये पर ईयर कितना इनकम करती है, इसका ग्रोथ रेट, सब कुछ यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, जो हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो ये पहला चीज़ हो गया। के बाद मैं क्या बताऊंगा कि ये मान लो कि मैं सिस्को कंपनी के बारे में ऊपर ऊपर से सब नॉलेज ले लिया। अब मान लो मुझे डेप्थ में नॉलेज लेना हो तो मैं क्या करूंगा? तो अगर मुझे थोड़ा डेप्थ में नॉलेज लेना है, फॉर एग्जांपल मुझे पता करना है कि जो सिस्को कंपनी है उसका जो वेबसाइट है वो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस है, या फिर उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुए हैं,
उन सबको देखने के लिए एक दूसरा तरीका मैं यूज करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एक वेबसाइट है नेटक्रैफ्ट, तो यहाँ पे सबसे टॉप पे जो नेटक्रैफ्ट आ रहा है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद हम लोग सबसे नीचे आएंगे। तुम आप सभी लोग को अगर कुछ जरूरत होगा तो एक बार ये पढ़ लेना, मैं पढ़ा हुआ हूँ इसलिए मैं नीचे आता हूँ डायरेक्ट। जब मैं नीचे आ जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे साइट रिपोर्ट दिख रहा होगा, मैं साइट रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा। याद रखना, नेटक्रैफ्ट में आने के बाद साइट रिपोर्ट पे तुम लोग को क्लिक करना है। तो मैंने साइट रिपोर्ट पे क्लिक किया, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और मुझे यहाँ पे वो वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है जिस वेबसाइट को मुझे हैक करना है। तो मैं यहाँ पे सिस्को कंपनी का तो मैं सर्च इंजन से बता दिया, यहाँ पे मैं कुछ अच्छा लेना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को हैक करना। समझो बाइचांस मैं अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को हैक करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो यहीं पे आ गया www.mut.ac.in। तो यहाँ से ये मतलब मैं अभी मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं इस जानता हूँ कि मेरे यूनिवर्सिटी का वेबसाइट कैसा है, इसके बारे में कुछ देखता हूँ। मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जो ट्रिपल एम का वेबसाइट है, जो मेरे कॉलेज का वेबसाइट है, उसके बारे में सब के सब 1 to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। और ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्राइवेट होता है, इसीलिए मैं आप लोग को सब चीज़ नहीं बताऊंगा, कुछ सिक्योरिटी रीजन के लिए। लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आप सभी को इंट्रो दे देता हूँ कि ये वेबसाइट में क्या क्या डेटा है। इन सभी डेटा को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइट टाइटल। टाइटल मतलब साइट कौन सी है, तो ये आप लोग साइट रीड कर सकते हो कौन सी साइट है। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ है रीजन। उसके बाद साइट रैंक। साइट रैंक मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। इससे तुम लोग ये मत समझना कि गूगल सर्च इंजन के हेल्प से, मतलब गूगल सर्च इंजन पे 21 कितना है 2 लाख के आसपास है मेरे ख्याल से। हाँ, 2 लाख के आसपास ये रैंक करता है, ऐसा मत समझना कि 2 लाख पे इसका रैंक है, ऐसा नहीं। साइट रैंक मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ में, या फिर शायद पर ईयर, पर मंथ में होता है। नंबर ऑफ विजिटर्स पर मंथ में कितने आते हैं उसके हिसाब से साइट रैंक बनती है। अगर समझो बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे ना, तो इसकी रैंक इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन इसकी रैंक मीडियम में है। और ऑब्वियसली यार इस वेबसाइट पे कॉलेज के स्टूडेंट आएंगे और थोड़े से और आएंगे, तो इसीलिए इसका रैंक अभी 2 लाख के आसपास है। तो साइट रैंक का मतलब यही होता है, इस नंबर ऑफ विजिटर्स इन पर मंथ, न्यू विजिटर और यूनिक विजिटर। याद रखना, यूनिक विजिटर इन पर मंथ वो साइट रैंक को डिसाइड करता है, जो भी इसका इतना है। डेट फर्स्ट सिन का क्या मतलब होता है? डेट फर्स्ट सिन, इसका मतलब ये होता है कि इस वेबसाइट को चेंजेस कब किया गया था। तो मेरे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को 2014 में चेंजेस किए गए थे। नेट क्रैप रिस्क रेटिंग, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे रिस्क रेटिंग 0 है, मतलब कि नेट क्रैप वेबसाइट हमें बता रहा है आप लोग इस वेबसाइट में कोई भी वर्नेबिलिटी नहीं है, इसको हैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, कोई वर्नेबिलिटी हमारे मतलब इस वेबसाइट पे नहीं है। इसका लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मेरे साथ थोड़ा स्लो हो गया, मुझे थोड़ा और स्पीड अप पकड़ता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये HTTPS साइट रिपोर्ट है। नेट ब्लॉकर ओनर का भी नाम हमें पता चल जा रहा है कि नेट ब्लॉकर ओनर कौन है, और ये ओनर कब कब वेबसाइट को विजिट किया था। 2023 में किया हुआ है और 16 में किया हुआ था। सेंटर पॉलिसी फ्रेमवर्क PMRS वेब ट्रैकर, मतलब कि अगर आप लोग ट्रिपल एम के वेबसाइट पे आते हो तो आप लोग भी ट्रैक हो रहे होगे किसी न किसी के कारण। तो यहाँ पे ट्रैकर कौन है? एक कंपनी है जो प्राइमरी ट्रैकर है, और ये इस कंपनी का नाम कुछ www डॉट ये है कुछ, और उसके बाद एक गूगल है। गूगल तो हर एक चीज़ को ट्रैक करते रहता है, छोड़ो उसको। तो सबसे पहले सिडियन, और ये जो कंपनी है ये प्राइमरी ट्रैकर है इसमें। और उसके बाद कुछ जानते हैं, बेसिकली मैं ढूंढ रहा हूँ IP एड्रेस वगैरह वो सब, ठीक है, शायद मुझे कुछ नीचे मिले। और क्लाइंट साइड, हाँ, तो ये जो वेबसाइट है जावा स्क्रिप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, एक बार ये सब लोग आप लोग रीड करोगे सब पता चल जाएगा। JS क्वेरी UI से बना हुआ है, इसके हेल्प से टेक्नोलॉजी ये सब यूज हुए हैं। बूट स्टेप जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज हुआ है। और उसके बाद भी और हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। हाँ, तो HTML5 है, ऑडियो टैग, CSS यूजेस, ये सब मतलब वेबसाइट किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है।
ये सब चीज में पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली मुझे कुछ और जानना था। यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आईपी एड्रेस हमें पता चल गया कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। ये यहाँ पे था, मैं नीचे ढूंढ रहा था, तो आईपी एड्रेस मिल गया। और वेब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर यूज होता है। यार मुझे भी आज ही पता चला कि विंडोज सर्वर यूज होता है। एक्चुअली यूज तो लिनक्स होना चाहिए था या फिर और कोई, लेकिन विंडोज सर्वर यूज हो रहा है, तभी चलो ठीक ही है। तो ये जो ट्रिपल एम का वेबसाइट है, इस पे विंडोज सर्वर यूज हो रहा है। तो इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाता हूँ, नहीं तो कुछ और सिक्योरिटी कॉज के लिए। तो अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाता हूँ। तुम सब इस नेट कनेक्ट को याद रखना, ये बहुत जरूरी है किसी भी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। किसी भी वेब पेजेस का इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से आप लोग अच्छे से निकाल पाओगे यहाँ से। तो अब मैं आता हूँ एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक। वो क्या होता है एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक? तो मैं पीपीटी तो बनाया नहीं हूँ, तो मैं गूगल के हेल्प से आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक है क्या। लिस्ट ऑफ गूगल एडवांस सर्च ऑपरेटर, सुनता हूँ शायद कुछ मिल जाए। 20 एडवांस गूगल सर्च ऑपरेटर। हाँ, यहाँ से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ एडवांस गूगल सर्च टेक्निक क्या है। तो यहाँ पे देखो, कुछ कीवर्ड होते हैं जो टाइप करने से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे साइट देख लेते हैं, साइट। तो ये SIT साइट लिखने के बाद से हमें जिस भी वेबसाइट पे जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग टाइप करेंगे हैकिंग, तो हमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वेबसाइट आ जाएंगे। लेकिन जब मैं टाइप करूँगा साइट सेमी कॉलन, नहीं सॉरी, साइट कॉलन हैकिंग, तो केवल मुझे हैकिंग के वेबसाइट आएंगे। मैं यहाँ प्रैक्टिकल आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ साइट कॉलन एथिकल हैकिंग। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एथिकल हैकिंग के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे बस मैं हैकिंग लिखता हूँ। Why this is happening? Make sure that all the words spelled correctly. तो वापस यहाँ पे आता हूँ और एक बार पढ़ लेता हूँ, मुझे पढ़े बहुत दिन हो गया। तो यहाँ पे साइट सर्च इंजन, यहाँ पे एज यू माइट हैव गेस्ड दिस ऑपरेटर अलाउ यू टू सर्च फॉर कंटेंट दैट हैज बीन होस्टेड ऑन ए सर्टेन डोमेन। If you want to search through specific website like Wikipedia or YouTube but not other site youtube.com और site wikipedia.org is what you need। का मतलब ये है कि साइट कॉलन यूट्यूब लिखने से या साइट कॉलन जो भी वर्ड हमें चाहिए वो लिखने से वो हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ हाँ, जैसे यहाँ पे साइट मैंने मूवी लिखा, तो जो भी मूवी की साइट थे वो सभी साइट आ गए। और वो यहाँ पे हम लोग ये सब देख सकते हैं, जो भी ये सब साइट है ये अलग अलग मूवीज के साइट है। इसके बाद हम लोग सर्च कुछ और करते हैं, रिलेटेड कीवर्ड। ये जो रिलेटेड कीवर्ड है ये हम लोग यूज करेंगे अपने कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड को यूज करने के लिए। तो यहाँ बस मैं लिख देता हूँ रिलेटेड, और मूवीज की जगह मैं हैकिंग से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे हैकिंग के बारे में कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे हैकिंग के बारे में जो भी आएगा सब कुछ हैकिंग से रिलेटेड ही होगा। व्हाट इज हैकिंग, डेफिनेशन हैकिंग, सब कुछ जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो होगा सब कुछ हैकिंग से रिलेटेड होगा। अननेसेसरी या फिर एडवर्टाइजमेंट इस टाइप का कुछ भी नहीं आएगा। इस टाइप से आप लोग बच सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि और मैं कुछ ढूंढता हूँ, एक बार ये सभी चीज़ आप लोग पढ़ लेना। ये सब चीज़ पढ़ के आप लोग आसानी से मतलब पता चल जाएगा कि इन टाइटल क्यों यूज करते हैं, ऑल इन टाइटल क्यों यूज करते हैं, ऑल इन टेक्स्ट क्यों यूज करते हैं। मैं इन सबको एक्सप्लेन करते जाऊंगा और प्रैक्टिकल समझाते रहूंगा, बहुत टाइम लगेगा। सॉरी। फाइल टाइप, जैसे यहाँ पे फाइल टाइप है PDF। तो अगर हम लोग को मान लो कोई PDF डाउनलोड करना होता है कभी, तो हम लोग लिखते हैं डाउनलोड एथिकल हैकिंग PDF। ऐसे लिखने से बहुत अननेसेसरी PDF आ जाते हैं। तो बस हम लोग क्या लिखेंगे, PDF कॉलन एथिकल हैकिंग। तो मैं देखता हूँ कि एथिकल हैकिंग पे जो भी PDF आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे देखो हमें डायरेक्ट PDF सब के सब मिल गए।
ये भी पहला पेज जो है पीडीएफ का है, दूसरा भी पीडीएफ का है, तीसरा भी पीडीएफ है, ये सब पीडीएफ के लिंक है। तो अगर मान लो कि हमें कोई पीडीएफ डाउनलोड करना हुआ तो उसके लिए हम लोग सर्च करते हैं कि डाउनलोड दिस पीडीएफ, और बहुत लेंथी प्रोसीजर ले जाता है। सिंपल सा ट्रिक है, पीडीएफ लिखो, कॉलन लगाओ, जो जिस पे पीडीएफ चाहिए वो पीडीएफ वहाँ पे नाम लिख दो, अपने आप पीडीएफ आ जाएगा जो पीडीएफ अवेलेबल होगा। तो मेरा काम रिड्यूस हो गया। तो ये सब टेक्निक है, इन्हीं सभी टेक्निक को एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक कहते हैं। और ये जब तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे यार बहुत ज़्यादा मजा आएगा, एक बार अपने से डिटेल में पढ़ लेना। तो यहाँ तक मैंने ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाएगा, अगली वीडियो में और कुछ ईमेल ट्रैकिंग के लेके आऊँगा, उसमें हम लोग लाइव ईमेल ट्रैक करेंगे कि ईमेल कहाँ से आ रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है, डीएल ओनर कौन है, डीएल उसका प्रोवाइडर कौन है, तो सब हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे इसको ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।